माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। जय श्री गणेश भगवान। आप सबके जीवन में आनंद और धन की वृद्धि हो, ऐसी कामना के साथ आज मैं आप सबको गणेश चतुर्थी के समय से लेके अनंत चतुर्दशी के दिन तक कुछ नियम है, इन सब का पालन आपको करना है, ये बताने वाली हूँ। साथ ही साथ ऐसे कुछ विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपकी समस्याएं दूर हों, धन की वृद्धि हो, विवाह हो, व्यवसाय अच्छा चले। क्योंकि ये सभी जानकारी हमने शास्त्रों और पुराणों के अनुसार आपको बता रहे हैं, तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं और इससे आपको लाभ ही होगा। भगवान गणपति जी को हमेशा प्रथम पूज्य देव के रूप में पूजा जाता है। बुद्धि के देव हैं और धन के देव हैं। गणपति जी का पूजन करने से विघ्न भी नहीं आते, इसलिए इन्हें विघ्नेश्वर नाम से भी पूजा जाता है। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन पे आप अपने घर में गणेश जी का स्थापना करते हैं या नहीं भी करते हैं, तब भी ये जो 10 दिन हैं ये बहुत विशेष हैं। इनमें आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए, जिससे साल भर आपके जीवन में कोई भी विघ्न परेशानियां ना आए। देखिए, हर समय जब भी हम कोई विशेष देवी देवता का पूजन करते हैं तो उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। तो जब हम गणपति जी का पूजन करते हैं तो गणपति जी कैसे जो भी हमारे जीवन में छोटी मोटी परेशानी चलती ही रहती है, उसका भी उपाय गणेश जी की पूजन से हो जाता है। यानी बड़ी परेशानी तो दूर होती ही होती है, पर छोटी से छोटी परेशानी भी दूर हो जाती है। आप सबने देखा है ना, गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक है, और मूषक यानी किसी के घर में अगर चूहा आ जाता है तो वो बड़ी परेशानी नहीं होती है, वो बहुत छोटी छोटी परेशानी होती है कि वो अनाज खा रहा है, कोई चीज़ खराब कर रहा है, पर ये छोटी छोटी परेशानी भी हमें हर दिन परेशान करती रहती है। तो ऐसे में अगर हम गणेश जी का पूजन कर लेते हैं तो हर छोटी से छोटी परेशानी भी दूर हो जाती है। ऐसे में हमें क्या करना है इन पूरे 10 दिनों में, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बात, आप लोग में से बहुत सारे लोगों के घर पे गणेश जी बिठाले हैं, तो आप गणेश जी का बहुत अच्छे से सेवा करिए, जितना सेवा आपसे बन पाए ज़रूर करें। गणेश जी को हमेशा 2 समय का भोग कम से कम ज़रूर लगाइए। बहुत सारे लोग केवल सुबह के समय पूजा कर दी, शाम के समय नहीं करी, ऐसा भी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गणेश जी बैठा लें या ना बैठा लें, ये 10 दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दीपक प्रज्वलित करना, दीपक यानी जो हम दिया लगाते हैं, सुबह भी लगाएं और शाम में भी लगाएं। जी हाँ, विशेष दिन होते हैं तो हमें दोनों समय दिया बत्ती पूजन ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी मैं अपने सभी वीडियो में बताती हूँ, सुबह और शाम में सभी हिंदू घरों में, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। इससे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो अभी तो गणेश उत्सव चल रहा है, आप सबको प्रतिदिन 2 समय में पूजन करना है। सुबह भी गणेश जी का आरती पूजन भोग करिए और शाम में भी गणेश जी का आरती पूजन और भोग आपको करना ही करना है। अब अगली बात मैं आपको बता रही हूँ जो आपको प्रतिदिन करनी है, इसका भी ध्यान आपको रखना है। जिन लोगों की इस समय पे जीवन में कोई ना कोई कष्ट चल रहा है, वो गणेश जी का कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। कई सारे मंत्र हैं, जैसे ओम गंग गणपतये नमः। एक मंत्र आप कोई भी ले लीजिए और उसका आप नियमित 5 माला जाप का एक नियम बनाइए। क्योंकि जब आप भगवान के पास बैठते हैं और माला में जाप करते हैं तो आप उस पूरी ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके जीवन की जो भी दुख तकलीफ है उससे आपको निकलने का रास्ता मिलता है। देखिए, गणेश जी बुद्धि के देव हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे कि आपके जीवन की वो परेशानी दूर हो जाती है। तो आप प्रतिदिन 5 माला जाप करिए। कई लोग जो ऐसा बताते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है बहुत लंबे समय से, कई बार शादी होती है टूट जाती है, यानी लगते लगते रह जाती है। तो विशेष तौर पे जब लड़कियों को ये परेशानी आए तो उन्हें मैं संकट चौथ का व्रत करने का उपाय बताती हूँ। संकट चौथ हमेशा कृष्ण पक्ष में आती है, अभी ये विनायक की चौथ आई है। तो आप कम से कम अभी इस चतुर्थी से भगवान गणपति का नियमित पूजन की एक आदत बनाइए। क्योंकि जो शादी में आने वाली परेशानियां हैं, चाहे शादी देर से हो रही है, ये सभी दिक्कतें भगवान गणपति का पूजन करने से दूर होगी। और एक बात आपको करनी है, जब भी
मंगलवार का दिन आए उस दिन पे आपको कुछ दान करना है, क्योंकि कई बार हमारी कुंडली में क्या होता है, मंगल दोष होता है, जिसके कारण शादी विवाह में, रिलेशन में दिक्कत आ जाती है या फिर शादी विवाह होता ही नहीं है। तो भगवान गणपति का पूजन मंगल दोष को दूर करने के लिए भी करा जाता है। भगवान गणपति का एक तो आप नित्य प्रतिदिन माला में जाप कर लीजिए, और दूसरा आप मंगलवार के दिन मिठाई को दान करिए, जैसे मीठी बूंदी लाइए और उसका मंदिर में आप दान करा दीजिए। मंदिर के बाहर कई ज़रूरतमंद लोग बैठे होते हैं, आप उन्हें दान कराइए। कई जगह जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं, वो बोलते हैं हम इस प्रकार से दान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा धन आजकल दक्षिणा वगैरह कई मंदिरों में दान हो जाती है। आप देखेंगे सिद्धि विनायक मंदिर या कोई भी मंदिर का ऑनलाइन जो दान पेटी होता है, आप उसमें कम से कम 501 रुपये, 101 रुपये, जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उतना दान करा दीजिए। जिस देवी देवता से संबंधित हम चाहते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, वहाँ हमें ये कार्य करना चाहिए। अब जिन लोगों के व्यवसाय धन में दिक्कत आती रहती है, तो उन लोगों को क्या करना है, अगर आपने गणपति पूजन अपने घर में स्थापित करा है तो आपने यहाँ कलश में नारियल भी एक स्थापित करा होगा। देखिए, जब हम कलश स्थापित करते हैं तो उसमें संपूर्ण देवी देवता का वास होता है और पूजा का पूर्ण फल हमें कलश में प्राप्त हो जाता है। आपने देखा होगा ना, हमेशा धन का कलश होता है, जीवन में जो सुख होते हैं वो हमें कलश के रूप में प्राप्त होते हैं। और गणपति जी के पूजन में तो कलश का बहुत ही विशेष महत्व है। जिन लोगों ने गणपति जी का आज पूजन कलश स्थापना के साथ करा है, आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफें होंगी वो ज़रूर दूर हो जाएंगी। आप काम करिए, जब ये पूरा पूजन हो जाए, अनंत चतुर्दशी हो जाती है, तब हम विसर्जन कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो ऐसे में जिन लोगों का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, उन्हें क्या करना है, ये जो कलश का नारियल है, इसी को लाल कपड़े में आप बांध लें और इस पे हल्दी से सातिया बना के अपने व्यवसाय के स्थान पे आप इसे रखें और प्रतिदिन इसका पूजन करें। सबसे पहले पूजन गणेश जी का ही करना है, यानी सबसे पहले आप इसी नारियल का हर दिन पे जब पूजन करेंगे तो आपकी जो दुख तकलीफ़ें हैं, आपके जो व्यवसाय में नेगेटिविटी है, वो धीरे धीरे करके दूर होगी और आपका व्यवसाय भी अच्छा चलने लगेगा। एक विशेष बात मैं और कहूँगी कि जब धन की दिक्कत होती है तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपके घर का और व्यवसाय क्षेत्र का भी उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वो साफ रहना चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवता उत्तर पूर्व की दिशा से ही हमारे घर में वास करते हैं। और अगर उस दिशा में आपने कुछ कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, कचरा इकट्ठा कर रखा है, तो नेगेटिविटी होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो आप वो सब चीज़ें हटाइए जिससे कि नेगेटिविटी आती है। देखेंगे धीरे धीरे करके हर प्रॉब्लम दूर हो जाती है और आपको सफलता भी मिलने लगेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ाई कर रहे हैं, और गणेश जी को बुद्धि का देव भी कहा जाता है। गणेश जी का पूजन अर्चन करने से आपकी बुद्धि प्रखर होती है ना। तो आप सबको क्या करना है, आप सबको रोज़ गणपति बप्पा को जो प्रसाद आपकी मम्मियाँ चढ़ाती हैं वो ज़रूर खाना है। और मम्मियों को भी इस बात का ध्यान देना है कि अपने बच्चों को भगवान की पूजा पाठ में ज़रूर लेके आएँ। गणपति जी का पूजन अर्चन करना का मतलब केवल ये नहीं है कि हम लोग खूब नाचें गाएँ। इसके अलावा हमें गणेश जी के सामने बैठ के थोड़ी देर उनकी मूर्ति को एकाग्रचित्त एकटक होके देखना जरूर चाहिए। देखिए, गणेश जी की मूर्ति नाना प्रकार के हमें मैसेज देती है, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आती है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत प्रखर हो जाएं, उन्हें गणेश जी के कानों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। देखिए, गणेश जी के जो कान है ना, वो सब चीज़ सुनते हैं, हर प्रकार की चीज़ों को ग्रहण करते हैं और उनका मस्तिष्क बहुत बड़ा है, जिसके कारण वो हर बात याद रखते हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छा करें, उन्हें बड़े कान वाले गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। देखिए, ये विधियाँ, ये पूजा के जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये सभी बहुत शास्त्र सम्मत हैं। बहुत बार जब पुराणों का अध्ययन करा जाता है तब हमें इस प्रकार की सूक्ष्म जानकारी पता पड़ती है कि हम देवी देवता का कैसे पूजन करें कि हमारे जीवन के जो बड़े बड़े दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, वो दूर हो जाएं। तो आप सब इस प्रकार से गणेश जी का पूजन अर्चन करें। देखिएगा, इन उपायों को करने मात्र से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों, गणेश जी की पूजा में यदि आप रोज़ मिष्ठान, भोग इत्यादि जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके साथ एक चीज़ और चढ़ाइए। आप उन्हें पान के पत्ते पे रख के सुपारी,
लौंग इलायची चढ़ाइए, क्योंकि ये मुखवास है तो ये हमें भी गणेश जी को प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन ना भी हो पाए तो कम से कम अभी जैसे आज से गणेश उत्सव शुरू हुआ है, अनंत चतुर्दशी तक आपके पास भरपूर समय है गणपति जी की सेवा करने का। इन सभी दिनों पे गणेश भगवान का सेवन पूजन इत्यादि आप करिए, देखिएगा जीवन के बहुत सारे विघ्नों का नाश होगा। गरीबी, दरिद्रता, आपके जो भी कष्ट हैं ना, वो सभी कष्ट धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। बस भाव एक ही है, सच्चा भाव हो, ईश्वर की कृपा हम तक पहुंचेगी तभी जब हमारे मन में मैल नहीं होगा, किसी और के लिए बुरी भावनाएं नहीं होंगी। क्योंकि जब तक आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, कोई भी अच्छी ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जब भी मैं अपने वीडियोस बनाती हूं तो आपको याद दिलाती हूं, अपने मन को साफ रखिए, दूसरों को क्षमा करना सीखिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, उनकी तारीफ करिए। देखिएगा आपकी पॉजिटिविटी के कारण केवल आपको ही सबसे ज़्यादा लाभ होगा, दूसरों को तो होगा ही होगा जब आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, समाज में एक अच्छे इंसान के रूप में रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये विशेष वीडियो है क्योंकि अभी गणपति उत्सव चल रहा है, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं इस प्रकार के लिए मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लाती रहूँगी। तो आप नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही है तो आप अपने लिए एक पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। नीता विक्रम चैनल पर ज्योतिषीय कंसल्टेशन की व्यवस्था उपलब्ध है, जिसके लिए आप कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में दिए हुए फ़ोन नंबर पर फ़ोन करिए। जय माता रानी।